शादी की पहली रात अगर खून ना निकले तो बात आ जाती है लड़की के किरदार पर। मान लिया जाता है कि लड़की का पहले किसी के साथ फिजिकल रिलेशन रह चुका है, इस वजह से लड़की की सील पहले ही से टूटी हुई है। इनके शौहर इन्हें तलाक तक दे देते हैं या फिर इन्हें अपनी फैमिली के सामने जिल्लत उठानी पड़ती है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी रस्म रिवाज होते हैं कि लड़के को अपनी दुल्हन के पास जाने से पहले एक सफेद कपड़ा दिया जाता है कि इस पर इन्हें दुल्हन की शर्मगाह से निकला हुआ खून लगा देखना होता है, ताकि तसल्ली हो जाए कि बहू और बेटे ने सेक्स किया और बहू की सील भी टूटी, जो सारी फैमिली के लिए फख्र की बात है, क्योंकि उन्हें कंवारी और बाकिरदार बहू मिली। ये सील टूटने से खून निकलने वाला कॉन्सेप्ट न जाने किसने मुतारिफ करवाया होगा, लेकिन ये मंतक एकदम फजूल है। शादी की पहली रात सेक्स में लड़की की वजाइना से खून निकलता है, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन क्यों निकलता है? इसमें सबसे बड़ी मिसकॉन्सेप्शन ये है कि सील यानी हाइमन टूटती है जिससे खून निकलता है, और ये तभी टूटती है जब पीनस पेनिट्रेशन की जाए। लड़की की वजाइना कोई बोतल या कैन थोड़ी है जो पहले एकदम सील्ड थी और जब किसी ने सेक्स करने के लिए पीनस को पेनिट्रेट किया तो वो सील टूट गई। वजाइनल ओपनिंग पर एक रिंग मौजूद होता है जिसे हाइमन कहते हैं। ये हाइमन इलास्टिक मेम्ब्रेन टिश्यू है, ये स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल होता है। जिस तरह से हमारे जिस्म में ब्लड वेसल्स होती है, ऐसे ही हाइमन के अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं। इनकी थिकनेस हर एक जिस्म में अलग होती है और इसी तरह हाइमन की ब्लड वेसल्स की थिकनेस भी किसी में थिक और किसी में थोड़ी थिन होती है। हाइमन में अगर ये वेसल्स कम हो या थिन हो तो इंटरकोर्स के वक्त मामूली दर्द और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, और ये भी मुमकिन है कि ब्लीडिंग ना हो, लेकिन अगर ये ज्यादा और थिक हो तो दर्द भी ज्यादा होता है और ब्लीडिंग भी होती है। हर लड़की की हाइमन एकदम सील पैक नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ना तो पीरियड्स का फ्लो बाहर आ सकता था, न किसी किस्म की सीक्रेशंस। जिन लड़कियों की हाइमन एकदम सील्ड होती है इसे इम्परफोरेटेड हाइमन कहते हैं, और ये एक एबनॉर्मेलिटी है, क्योंकि जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो पीरियड्स का सारा ब्लड विजाइनल कैनाल में जमा होते होते यूट्रस तक भर जाता है और एक क्लॉट की शक्ल में जम जाता है, जिससे पेट पर स्वेलिंग और शदीद दर्द होता है। इसके इलाज के लिए हाइमन की ओपनिंग पर एक कट लगाया जाता है ताकि ये ब्लड इससे बाहर आ सके, इस वजह से हाइमन में जगह बनती है। ऐसे केसेस में अगर कट ज्यादा लग गया हो तो इंटरकोर्स में पेनिट्रेशन आसानी से हो सकती है और खून नहीं निकलता। ब्लीडिंग होने की एक वजह ये भी होती है कि हाइमन में अप्रोप्रिएट स्पेस नहीं है जिसमें पेनिट्रेशन की जा सके। ऐसी हाइमन को परफोरेटेड हाइमन कहते हैं, मतलब ये छन्नी की जैसी होती है जिसमें छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। ये सुराख एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जिस हाइमन में सिर्फ एक छोटा सा सुराख होता है उसे माइक्रो परफोरेटेड हाइमन कहते हैं, लेकिन ये ज्यादातर कम उम्र लड़कियों में होता है। इस तरह की हाइमन्स वाली फीमेल्स को पीरियड्स के स्टार्ट होने के बाद ब्लड फ्लो में कुछ डिफिकल्टीज हो सकती है, जिसकी वजह से गायनेकोलॉजिस्ट इन्हें एक सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें हाइमन पर छोटे होल्स को ज्वाइंट करके एक एप्रोप्रिएट ओपनिंग बनाई जाती है ताकि मेंस्ट्रुअल फ्लो आसानी से खारिज हो। परफोरेटेड हाइमन के फिजिकल एक्टिविटीज जैसा कि स्पोर्टिंग, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, जिम एक्सरसाइजेस, वेट लिफ्टिंग या कोई भी मेहनत तलब काम करने से खुद ब खुद स्ट्रेच होकर खुलने के चांसेस होते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्हें फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्लीडिंग ना हो। अगर हाइमन में नेचुरली एक मुनासिब जगह मौजूद हो जहाँ से मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आए तो ऐसी हाइमन को एन्युलर हाइमन कहते हैं। इसकी ओपनिंग एक आधे चांद जैसी दिखाई देती है। आमतौर पर ज्यादातर औरतों में हाइमन इसी तरह की होती है। इंटरकोर्स के वक्त पेन या बर्निंग सेंसेशंस हो सकती हैं, लेकिन ब्लीडिंग बहुत मामूली होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। ब्लीडिंग ना होने की वजह ये भी हो सकती है कि हाइमन नेचुरली एब्सेंट हो, क्योंकि ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिनमें हाइमन बाय बर्थ ही एब्सेंट होती है। ब्लीडिंग की बेसिस पर किसी लड़की को जज मत कीजिए, क्योंकि अब अगर कोई लड़की प्री मैरिटल फिजिकल रिलेशन में हो तो वो अपनी शादी से पहले ब्लीडिंग को यकीनी बनाने के लिए कैप्सूल्स अपनी वजाइना में रख लेती हैं ताकि वो इंटरकोर्स के दौरान बर्स्ट हो और ऐसा मालूम है कि खून निकला है। और इसके अलावा हाइमनोप्लास्टी का ऑप्शन भी मौजूद है, जिससे वो हाइमन को इतना टाइट करवा लेती हैं कि इंटरकोर्स में उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता है और ब्लीडिंग भी यकीनी बन जाती है।